इसे पार्थ कहा, पांडव कहा, भारत कहा, 3 संबोधनों का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को उत्साह देते हैं कि हे भारत, तेरा वंश बहुत श्रेष्ठ है। पार्थ तू माता पृथा का पुत्र है, जो वैर भाव रखने वालों को भी सेवा करने वाले हैं। पांडव तो बहुत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता पांडु का पुत्र है, पांडु पुत्र है। पांडव तू बहुत धर्मात्मा है। तात्पर्य यही हुआ कि वंश और माता और पिता, ये तीनों दृष्टि से तू श्रेष्ठ है ना। तीनों प्रकार से श्रेष्ठ बताया गया, तीनों दृष्टि से श्रेष्ठ है। वंश भी श्रेष्ठ, माता भी श्रेष्ठ, पिता भी श्रेष्ठ। तो वंश भारत वंशज है और पिता पृथु पांडव, तो पृथा माने कुंता माँ, उनका लड़का पार्थ हो गया। तो माता भी श्रेष्ठ, पिता पांडव, पांडु पुत्र। इसलिए तुम्हें दैवी संपत्ति स्वाभाविक है, इसलिए शोक करना नहीं चाहिए। गीता में 2 बार माँ शुचः पद आए हैं, एक यहाँ, दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, है ना। 18 अध्याय के सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दूसरी बार कहा ना मा शुचः, 2 बार प्रयोग कर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तेरे साधन और सिद्धि दोनों विषयों में चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधन के विषय में यहाँ आश्वासन दिया कि दैवी संपत्ति को तू प्राप्त हो चुका है, और सिद्धि का विषय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य यही हुआ कि साधक को अपनी साधना में जो कमी दिखाई देती है उसको तो वह दूर करते रहते हैं, कौन? भगवान। परंतु उस खामी के कारण, कमी के कारण उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ एक निराशा जैसा रहता है। तो मुझ में ऐसे गुण कहाँ हैं जिससे मैं साध्य की प्राप्ति हो जाए? साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसको आश्वासन देते हैं। तो साधन और साध्य के विषय में चिंता शोक ना कर और न होने दे, और निराश भी नहीं हो। भगवान बहुत बड़ा आश्वासन, जीवन में बहुत बड़ी बात है मित्रों। किसी को भी आश्वासन दे दो, उसका जीवन दिव्य बन जाएगा। तो दैवी संपत्ति वाले पुरुषों के स्वभाव होते हैं कि उनके समक्ष अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति आवे, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की ओर रहती है। युद्ध के प्रसंग में जब भगवान अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में रखते हैं, तब सेनाओं में खड़े हुए अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में कौटुंबिक स्नेह रूपी मोह पैदा हो जाता है, और वह करुणा और शोक से व्याकुल होकर युद्ध रूपी कर्तव्य से दूर होने लगते हैं। उनको विचार आया कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारने से पाप होता है। बात भी सही है, उनका सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन बात क्या हुआ, उनको विचार आ गया कि युद्ध में कुटुंब पाप लगेगा, जिससे मेरे कल्याण में विघ्न आएगा, और सब स्वजनों को मारने से यदि हमें नाशवान राज्य सुख की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु उससे श्रेय कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेय मिलेगा तो भी क्या फायदा है। जैसे नचिकेता को यमराजा ने कहा कि तुम्हें श्रेय प्रेय, उसमें से कौन सा रास्ता, तब वह श्रेय का रास्ता मांगते हैं, प्रेय नहीं। प्रेय से तो भोग मिलते हैं, श्रेय से श्याम मिलता है। इस तरह अर्जुन के मन में कुटुंब का मोह और पाप, अन्याय, अधर्म, भय, ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। उसमें कुटुंब का मोह है, वह आसुरी संपत्ति है, और पाप के कारण उसके कल्याण में विघ्न आने से वह भय हो गया, वह दैवी संपत्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास तो दैवी संपत्ति है ही, आसुरी संपत्ति
जो मोह हो गया वो आसुरी संपत्ति है, और अपने कल्याण में विघ्न आ जाएगा ऐसा विचार करना ही दैवी संपत्ति है। इसमें एक खास बात है कि अर्जुन कहते हैं कि हमें जो युद्ध करने का निश्चय किया है किंतु वह भी महापाप है। मैंने जो युद्ध करने का माने पांडवों ने, वो भी पाप है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। बात सही है, आदमी कोई भी काम करता है तो ऐसे विचार आना चाहिए, है ना, कि मैं ये पाप कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। यह बड़े आश्चर्य और दुख की बात है कि हम लोग बड़े पाप करने के लिए तत्पर हुए हैं, और जो राज्य और सुख के लोभ अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। तो वे युद्ध क्षेत्र में भी भगवान को बारंबार अपने कल्याण की बात पूछते हैं। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। लेकिन अर्जुन ने जैसे पूछा ऐसे हम लोग भी भगवान को नहीं पूछते हैं ना, ये पूछना चाहिए। यदि अर्जुन बनेंगे तो दिव्य चक्षु भी मिलेगी, अर्जुन बनेंगे तो दिव्य ज्ञान भी मिलेगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वं प्रपन्नम्। कायरता रूपी दोष के कारण तिरस्कार के पात्र स्वभाव वाला और धर्म की बाबत में मोहित चित्त थया हुआ मैं आपको पूछ रहा हूँ कि निश्चित रूप से कल्याणकारी जो बात है वह मेरे लिए कहो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हुआ मुझे उपदेश दो। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वं प्रपन्नम् तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। यही बात 3 अध्याय के 2 श्लोक में यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्, श्रेयोऽहमाप्नुयाम्, जिससे मेरा मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा रास्ता मुझे बताइए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अब भगवान यही बात 5वें अध्याय में भी कहते हैं, नहीं अर्जुन कहते हैं कि मुझे जो निश्चित है वो बताओ, कौन सा रास्ता मेरे के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आपने तो बहुत रास्ते बताए प्रभु, अब मैं आपके शरण में हूँ। ऐसे जो कोई सरेंडर हो जाता है ना, तब भगवान अपने ज्ञान अर्पण करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, एक तरफ आप कर्मों के संन्यास की, त्याग की, और दूसरी तरफ कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हो, तो इन दोनों साधनों में से जो एक निश्चित कल्याणकारी हो वह मेरे लिए कहो। जो सही बात हो कहो, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो यह सब उनमें दैवी संपद होने से ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसमें अच्छे गुण हैं वही पूछेंगे, भाई मैं क्या करूं, मुझे बताइए, अच्छा रास्ता कहिए कि मेरा कल्याण हो। तो इससे विपरीत जिसमें आसुरी संपत्ति है दुर्योधन आदि में, तो वह राज्य और धन का जितना लोभ है वह कुटुंब के नाश से होने वाले पाप की तरफ नहीं देखते हैं। पहले अध्याय के 38वें श्लोक में इसका समझ में आ गया। पहला अध्याय 38 देखो क्या कहा उसमें।
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसाः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यदि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष के तथा मित्रों के द्वेष करने से होने वाले पाप को देखते नहीं है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इसलिए हे जनार्दन, कुल नाश के कारण लगते हुए दोष को अच्छी तरह से जानने वाले हमारे इस पापों में से बचने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए? और आप हमें ये कहते हैं कि धर्म युद्ध करो, मारो इनको। तो इस तरह अर्जुन में दैवी संपत्ति आरंभ से ही थी। मोह रूपी आसुरी संपत्ति उनमें आगंतुक के रूप में आई थी, माने गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में। अतिथि आते हैं चले जाते हैं, वैसे इसका मोह आया लेकिन चला गया भगवान के उपदेश से। तो कृपा जिससे आगे जितना भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। क्या नष्ट हो गई? मोह माया। और अर्जुन खुद कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत। ये 73वें श्लोक में कह रहे हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैं स्मृति मैंने प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। आप जो कहेंगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन को अपने में दैवी संपत्ति नहीं दिखाई देती है। ये बड़े लोगों का सद्गुण है, क्योंकि वो सद्गुण से भरे हैं, लेकिन खुद के सद्गुण उनको दिखाई नहीं देते हैं। और दुर्जनों में दुष्ट गुण है, लेकिन वो दैवी संपत्ति वाले जाहिर करते हैं, उनको अपने सद्गुण दिखाई देते हैं दुर्गुण में भी। तो अर्जुन ने अपने दैवी संपत्ति नहीं दिखा दी। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुझ में दैवी संपत्ति प्रकट है, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्होंने अपने अच्छे गुण नहीं दिखाई देते हैं, अवगुण उनमें होते नहीं है। तो अपने में गुण न देखने का कारण है कि वह गुणों के साथ अभिन्नता होती है। जिस तरह आँख में लगा हुआ अंजन आँख को दिखाई नहीं देता है, गुण और व्यक्ति दोनों अभिन्न हैं, एक दूसरे से चिपके हुए लगे हुए हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, तो बड़े लोगों को, श्रेष्ठ पुरुषों को अपने गुण नहीं दिखाई देते। संपत्ति के साथ अभिन्नता होते ही गुण नहीं दिखाई देते हैं। जहाँ तक अपने में गुण दिखाई देते हैं वहाँ तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई। गुण तभी ही दिखाई देते हैं हाँ, जब वह अपने से कहीं दूर हो। इसलिए भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं, तुझ में दैवी संपत्ति स्वाभाविक है, भले वह दिखाई न दे, इसलिए तू चिंता नहीं कर, चिंता करनी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने श्लोक में कहा, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमतः मा शुचः संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमतः मा शुचः संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। हे पांडव, तुम दैवी गुणों के साथ ही पैदा हुए हो, इसलिए कोई चिंता करो नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसा कहकर प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वह आसुरी गुणों के साथ जन्मा नहीं है। इसका युद्ध में शामिल होना आसुरीपन नहीं है, क्योंकि उनके गुण दोष का विचार वह कर रहा था। वह सोचता था कि भीष्म और द्रोण जैसे आदरणीय महापुरुष का वध नहीं हो सकता। माने वह क्रोध, मिथ्याभिमान, निष्ठुरता का प्रभाव के नीचे बर्तन नहीं करता था,
इसलिए आसुरी गुण वाला नहीं था। क्षत्रियों के लिए शत्रु पर प्राण वृष्टि करना दिव्य गण है, दिव्य अच्छा काम है। तो ऐसे कर्तव्य से विमुख होना ही आसुरी है। इसलिए अर्जुन, शोक करने का तुझे कोई कारण नहीं है। जो मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के नीति नियमों का पालन करते हैं वे दिव्य पद पर स्थित हो जाते हैं। और यह दिव्य पद पर स्थित होने के लिए केवल एक ही उपाय है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाल। कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल भज श्यामल श्यामल गोविंदा। भज श्याम श्यामा श्याम श्याम भज त्वं नित्यं नित्यं भज त्वं श्याम श्यामा जी। गोविंद गोविंद गोपाल प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाल। गोकुल में प्रभु गोकुल में प्रभु खेलंता प्रभु गोकुल में प्रभु खेलंता। गायों को प्रभु चारंता प्रभु गायों को तुम चारंता। भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए योगेश्वर भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। राम राम जी, राम राम जी, राम।